नाजायज़ ताल्लुकात बुरी सोहबत का अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई अदनान और आप देख रहे हैं अदनान ऑफिशियल 786। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को खामोशी के साथ तबाह कर रहा है, और वो है नाजायज़ ताल्लुकात, जिसे आजकल बीएफ और जीएफ का नाम दिया जाता है। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक फितना है, एक आजमाइश है जो इंसान के ईमान, किरदार और मुस्तकबिल सब कुछ को बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। गौर करें, अल्लाह ने सिर्फ ज़िना से नहीं रोका, बल्कि उसके करीब जाने से भी मना फरमाया। और बीएफ जीएफ का ताल्लुक इसी गुनाह की तरफ ले जाने वाला पहला कदम है। आज का नौजवान कहता है कि ये मोहब्बत है, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम शादी करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? ये सब शैतान के जाल हैं जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गुनाह की तरफ ले जाते हैं, और फिर वही ताल्लुक इंसान की इज्जत, सुकून और ईमान सब कुछ छीन लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द किसी नामहरम औरत के साथ तन्हाई में होता है तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। यानी जहाँ ये नाजायज़ ताल्लुक होगा वहाँ शैतान लाजमी होगा, और जहाँ शैतान हो वहाँ खैर नहीं हो सकती। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब ज़रा एक और बहुत अहम बात सुनिए जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बुरी सोहबत का असर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम देखो कि तुम किसको दोस्त बना रहे हो। आज अगर आप खुद इस गुनाह में नहीं भी हैं, लेकिन आपके दोस्त ऐसे हैं जो बीएफ जीएफ के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो लड़कियों से नाजायज़ बातें करते हैं, जो हराम ताल्लुकात को नॉर्मल समझते हैं, तो याद रखें, आप भी आहिस्ता आहिस्ता इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। क्योंकि सोहबत का असर ज़रूर होता है। जैसे खुशबू वाले के पास बैठने से खुशबू आती है और गंदे माहौल में रहने से बदबू आती है, इसी तरह नेक लोगों के साथ रहेंगे तो नेकी आएगी, और गुनाहगारों के साथ रहेंगे तो गुनाह की आदत पड़ जाएगी। ऐसे लोगों के साथ रहने का अंजाम। क़यामत के दिन बहुत से लोग पछताएंगे। कुरान में आता है कि कुछ लोग कहेंगे, काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, उसने मुझे अल्लाह की याद से दूर कर दिया। सोचें, जिस दोस्त के साथ आप आज हंस रहे हैं, कल वही दोस्त आपकी तबाही का सबब बन सकता है। दुनिया में भी देख लें, ऐसे ताल्लुकात का अंजाम क्या होता है। दिल टूट जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, इज्जत ख़त्म हो जाती है, और आखिर में सिर्फ पछतावा रह जाता है। और अगर तौबा ना की जाए तो आखिरत में अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वक्ती खुशी है, ये चंद लम्हों की बातें हैं, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है। अगर आप इस वक्त ऐसे किसी ताल्लुक में हैं तो आज ही फैसला करें, आज ही उसको ख़त्म करें और अल्लाह की तरफ वापस आएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। यानी दरवाज़ा अभी भी खुला है, बस सच्ची तौबा की ज़रूरत है। याद रखें, सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो छुप कर हो, बल्कि वो है जो निकाह के ज़रिए हो, जिसमें इज़्ज़त हो, बरकत हो और अल्लाह की रज़ा हो। आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचाए, हमें नेक सोहबत अता फरमाए और हमें पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल अदनान ऑफिशियल 786 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरुन व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा।